कैसा पहले तो अपने बारे में थोड़ा बताइएगा, कब गए, अमेरिका के अंदर स्टे कैसा है, वहाँ पे आपका काम कैसा चल रहा है? पैदाइश लाहौर की है, लेकिन उसके बाद कराची में बड़े हुए। कराची ग्रामर स्कूल से मैंने ओ लेवल्स और ए लेवल्स किया और उसके बाद बाहर चला गया और दोबारा जब वापस पाकिस्तान आया तो यहाँ पे कुछ काम किया और एनडीओ की जो पहली टीम थी, नेशनल डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मैं था और मुझे काफ़ी फ़ख्र था नादरा की पहली टीम में होने का। नादरा के बाद फिर मैं अमेरिका चला गया था और उसके बाद वहाँ पर नादरा जनरल मुशर्रफ के ज़माने में जब नादरा जी बिल्कुल सही जी इनिशियली फॉर्म हुई थी जनरल मुनीद्दीन हैदर के टाइम पर। he was the interior minister. He was the interior minister. बिल्कुल, I remember. जी बिल्कुल। उस वक्त एनडीओ थी और उसके बाद एनडीओ से नादरा का चार्टर बना। And that was one of my proudest moments कि I felt like I was serving my country. और वो अभी तक जो हमने काम किया नादरा में, वो आपको पता है जिससे नादरा is still considered one of the best government sector organization है in terms of उसकी organization, working, profit making as well. And that was one of the first times when I had the opportunity कि मैंने Pakistan Armed Forces के लोगों के साथ काम किया, and there were great individuals like General Zahid Hassan, Brigadier Mudassir Akhtar, Colonel Talmiz, Major Suhail. I have very fond memories of all the. तो फिर अमेरिका जाने का ख्याल कैसे आ गया? Sir, बस opportunities led me to the US और वहाँ पर I'm very proud to represent Pakistan in the US. I started a couple of technology companies जिन्होंने काफ़ी अच्छा किया और हमारा ज़्यादातर फोकस पिछले 25 साल से था डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। Great. और तकरीबन 2016 में हमने एक नया डिवीज़न स्टार्ट किया CRS के अंदर, जिसमें हमने एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अमली महारत की टेक्निक्स को यूज़ करके हमने यंग टैलेंट को डेवलप किया वहाँ पर एट सेंटर्स ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस। अच्छा। हम तकरीबन 28 यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमने पार्टनरशिप की है अमेरिका में, जहाँ पर हम वर्क फोर्स डेवलपमेंट सॉल्यूशंस पे काम करते हैं। तो कैनवस बहुत बड़ा है आपके काम का। आपकी ये जो कंपनी है साइबर रेंज सॉल्यूशंस, बुनियादी काम जो मैं देख रहा था आपका प्रोफाइल, आप डिजिटल टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो सॉल्यूशंस है उसके ऊपर आपका जो मेन स्टे है वो है। अगर पाकिस्तान के अंदर आम फहम में अगर हम कोई आप समझाना चाहें तो क्या है जिसके अंदर लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए, खासतौर पाकिस्तान की यूथ को, क्योंकि पाकिस्तान हैविंग द यूथ बल्ज और हमें उस हवाले से काम भी करना है और काम करने की ज़रूरत भी है, और आप जैसे जो पाकिस्तानी हैं जिनके पास ये एक्सपर्टीज़ है और वो इस मामले में तो बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। देखिए जी, हमारे पास जो सबसे बड़ा एसेट है ना इस मुल्क में, वो हमारी यूथ है। और विद द बल्जिंग पॉपुलेशन, जो उस यूथ को हमें किसी तरह से नर्चर करना है कि उनको हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दें कि वो मुल्क की खिदमत मुल्क में रह के या मुल्क से बाहर कर सकें। इस वक्त जो दुनिया में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, और कहते हैं कि अगले 5 साल के अंदर अंदर तकरीबन 100 मिलियन से ज़ायद ऐसी नौकरियां होंगी जो अनफिल्ड होंगी, यानी कि आपके पास इतना ट्रेंड लेबर नहीं है पूरी दुनिया में कि वो जितनी नौकरियां आ सकती हैं, जो ओपन पोजीशंस हैं, उनको फिल कर सके। जो अनफिल्ड पोजीशंस होंगी अलोन, वो तकरीबन 100 मिलियन से ज़ायद होंगी आज से 5-6 साल तक के बाद। इस वक्त एट द करंट मोमेंट तकरीबन 60 लाख से ज़्यादा ओपन अनफिल्ड साइबर सिक्योरिटी की पोजीशंस हैं अमेरिका में या ऑल ओवर द वर्ल्ड? ऑल ओवर द वर्ल्ड। अमेरिका में सिर्फ तकरीबन 15 लाख से ज़ायद हैं। और जो सबसे कम साइबर सिक्योरिटी की अमेरिका में इस वक्त एम्प्लॉयमेंट की पोजीशंस अवेलेबल हैं, वो उन पे तनख्वाह जो है 70, 75, 80 हज़ार डॉलर पर एनम की मिल जाती है। और टू स्टार्ट विद नो एक्सपीरियंस, राइट।
کیونکہ ایک کمپٹیشن چل پڑا ہے بٹوین کمپنیز کہ وہ پوچ کرتی ہیں فرام ادر کمپنیز جو ایکسپیرئنس ان کے پاس ٹیلنٹ ان کو چاہیے ہوتا ہے. اچھا جی پلیز کنٹینیو. سو آئی تھنک اٹس پاکستان میں جو ہمارا ینگ ٹیلنٹ ہے ان کے پاس آلریڈی ایک وہ جنریشنل ایکسپیرئنس آ گیا ہے. اب میں اس کی آپ کی ایک انالوجی دیتا ہوں. جیسے آج سے 30-35 سال پہلے یہاں پر اتنے سیل فونز نہیں تھے, زیادہ تر لینڈ لائنز تھیں, اور ہم نے ایک وہ پیراڈائم شفٹ ہوا کہ اب آلموسٹ ہر ایک آدمی کے پاس سیل فون ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, اسی طرح سے جیسے ہم لوگ جن چیزوں پہ ایجوکیٹ ہوتے تھے آج سے 40 سال پہلے, دوز آر نو لانگر ایپلیکیبل. اب جو ٹیکنیکس ہیں وہ کمپلیٹلی چینج ہو چکی ہیں. تو اسی طرح سے جو جابز آف دا فیوچر ہیں جن پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے اپنے ینگ ٹیلنٹ کو, دو شوڈ بی ان لائن ود دی اویلیبل اپرچونیٹیز ورلڈ وائڈ نا. تو جو اس وقت سب سے زیادہ رجحان ہے امریکہ میں یا ویسٹ میں یا ایون ڈیولپڈ ایشین کنٹریز میں, وہ اسی طرف ہے, یا تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, ایمرجنگ ٹیکنالوجی لائک کلاؤڈ کمپیوٹنگ, یا سائبر سیکیورٹی کی طرف. اچھا, آپ نے بتایا 28 یونیورسٹیوں کے ساتھ امریکہ کے اندر آپ کام کر رہے ہیں. اب پاکستان آپ آئے ہوئے ہیں, امریکہ اور پاکستان کے درمیان آئی ٹی, سائبر سیکیورٹی اور اے آئی کے اندر کوآپریشن کی بات ہو رہی ہے. اب پاکستانی نوجوانوں کو سرٹنلی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر, امریکہ کے اندر, باقی دنیا کی مارکیٹ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں, 60 لاکھ جو ہے وہ انفلڈ جابز اویلیبل ہیں. تو اگر ہم نے کمپیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, حکومت پاکستان کو کیا کرنا ہے تاکہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کمپیٹ کرنے کے لیے قابل ہو جائیں؟ اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ ہی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جابز حاصل کر سکتے ہیں یا ٹریننگ لے سکتے ہیں جن کے پاس کوئی میتھمیٹکس میں یا سائنسز میں نالج ہو. ایک انالوجی میرے پاس یہ ہے کہ اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ کو 4 سال کی یونیورسٹی پہ کوالیفائی کر کے ہی, ڈگری لے کے ہی آپ جو ہے آئی ٹی کے اندر نوکری لے سکتے ہیں. ایون میٹرک کے بعد آپ کے پاس اتنی سکلز ہوتی ہیں کہ آپ سرٹیفکیشن لے سکتے ہیں کسی نہ کسی آئی ٹی کے ایریا میں, اور تاکہ آپ گین فل امپلائمنٹ لے سکیں.